हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मेक द स्ट्रिंग ग्रेट। तो इसमें अपन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि स्ट्रिंग गिवन है एस, और अपन को जो है उसको गुड स्ट्रिंग बनाना है और रिटर्न करना है। तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं उसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो एग्जांपल अपन वाइट बोर्ड पे देखेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको अपन दो अप्रोच से देखेंगे। फटाफट देखते हैं। एक इजी अप्रोच है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अपन को एक स्ट्रिंग एस गिवन है। अपन को क्या करना है, कोई भी स्ट्रिंग में अगर मान लो सेम कैरेक्टर, इसमें अपर केस और लोअर केस दोनों हो सकते हैं स्ट्रिंग में। तो जैसे ई ई है, या फिर मतलब समझ गए आप, या तो ई ई, या ए या ए, मतलब आगे पीछे का कोई दिक्कत नहीं है। आगे ए हो सकता है, छोटा है, स्मॉल है। मतलब ऐसे दोनों कैरेक्टर सेम होने चाहिए, एक अपर केस एक लोअर केस। ऐसा साथ में आ रहा है तो इन दोनों को डिलीट कर दो। डिलीट, ठीक है ना। मान लो जेड और कैपिटल जेड, या कैपिटल जेड स्मॉल जेड, ऐसे। तो इन सबको डिलीट करना, और जो एंड में स्ट्रिंग बचेगी उसको अपन को रिटर्न करना है। ठीक है ना। तो आप जैसे लीड कोड जो ये लिखा हुआ आपका, इसमें अगर अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ने सबसे पहले अपन क्या करते हैं इसमें, देखो। आप स्टैक भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। आप स्टैक भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने स्ट्रिंग यूज़ किया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, अप्रोच क्या है वो बता देता हूँ। एक स्ट्रिंग बना ली आंसर, जो अपनी गुड स्ट्रिंग है, और उसको एम्प्टी मार्क कर दिया, ठीक है ना। अब अपन क्या कर रहे हैं कि सबसे पहला कैरेक्टर जो है ना, वो अपन का गुड स्ट्रिंग में अपन मान के चल रहे हैं कि होगा। तो अपनी आंसर स्ट्रिंग क्या बन गई, अपनी आंसर स्ट्रिंग बन गई अभी एल। लीड कोड का एल ले लिया अपन ने, ठीक है ना। एल ले लिया। अब अपन क्या करेंगे वो ध्यान से देखना। अब अपन आए ई पे, ठीक है ना। अब अपन ई पे आए। अ, अब ई को अपन ने देखा कि अपनी जो स्ट्रिंग थी, आंसर स्ट्रिंग, वो मान लो थी एल। अब अपन ने देखा ई और एल। अब सबसे मेन बात क्या है ना, पता है इस क्वेश्चन में जो टेक अवे है, या इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिल रहा है, वो चीज़ है कि आप ये चीज़ कैसे चेक करोगे कि जो दो कैरेक्टर है वो दोनों ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, ई ई, ए, ठीक है ना। तो अब सबसे मेन बात बताता हूँ आपको। जैसे आपका कैपिटल ए जो होता है, ठीक है ना, उसकी आज की वैल्यू कितनी होती, 65, ठीक है ना। और आपका स्मॉल ए कैरेक्टर की वैल्यू होती है 97, 97 होती है, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस बताओ। एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है, 32, ठीक है ना। तो आप कहीं भी देख लो, चाहे ई ई देख लो, ए देख लो, जेड जेड, टी टी, पी कोई भी देख लो, आपका जो डिफरेंस है वो 32 आएगा। अब काफ़ी बच्चों को ये क्लिक नहीं हुआ होगा कि यार मैं एब्सोल्यूट डिफरेंस ये कैसे चेक करूँ कि ये दोनों पास पास, मतलब ई ई, ए ऐसे है। तो उन्होंने काफ़ी तिकड़म लगाई होगी, ऐसे कर देता हूँ वैसे। तो ये चीज़ यहाँ पे अगर आपको पता है तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो अपन अगर इस चीज़ को ध्यान में रखें तो अपन, अब ध्यान से देखना, आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली अपन कर पाएंगे। तो अपन ने जो देखा ध्यान से, तो अपन अगर अपनी आंसर स्ट्रिंग अभी जो है वो है एल, ठीक है ना। अब अपन जैसे ही अपन इस पे आए, लीड कोड के ई पे, तो अपन ने देखा एल और ई का डिफरेंस 32 है, नहीं। तो अपन ने ई को भी इंक्लूड कर दिया। फिर अपन आए कैपिटल ई पे। तो कैपिटल ई और जो अपना आंसर स्ट्रिंग है ना, ये वाली, इसका लास्ट कैरेक्टर देखना अपन को, ठीक है ना। तो अपन ई पे हैं अभी, ये वाले ई पे हैं अपन, इस वाले ई पे, ठीक है ना, कैपिटल ई पे। और अपन इस ई को देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 32 आ गया। अरे यार 32 आ गया। तो अपन क्या करेंगे, इस ई वाले कैरेक्टर को क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे, ठीक है ना। तो अपनी स्ट्रिंग क्या बन जाएगी अब, आंसर स्ट्रिंग बन जाएगी अपनी, आंसर स्ट्रिंग बन जाएगी अपनी एल, ठीक है ना। अब अपन आ गए इस वाले स्मॉल ई पे, अपन इस वाले ई पे आ गए। फिर इस वाले ई को देखा, अरे एल के साथ तो नहीं बन रहा, तो अपन ने ई ऐड कर दिया। फिर अगला ई आया, फिर से ऐड कर दिया। फिर टी आया, सी ओ डी, और लीड कोड अपना आंसर आ गया। समझ रहे हो आप, मतलब आप एक एक करके, आप एक स्ट्रिंग ले लो। आप देखो, एक चीज़ बताता हूँ आपको, आप स्टैक भी ले सकते हो। स्टैक में आपने डाला एल, ठीक है। फिर आप आ गए ई पे, फिर आप ई पे आ गए, फिर आपने ई डाल दिया,
ठीक है। फिर आप कैपिटल ई पे आए, आपने डालने से पहले देखा कि स्टैक का जो टॉप है और मैं जिस करंट एलिमेंट पे खड़ा हूँ वो है कैपिटल ई, उन दोनों का डिफरेंस 32 है, तो स्टैक का टॉप अगर स्टैक खाली नहीं है तो पॉप कर दो। ठीक है, तो पॉप कर दिया। फिर अपन ई पे आ गए, फिर अपन ने ई डाल दिया, ऐसे ऐसे करके जब एंड में जो स्टैक रहेगा उसको अपन फिर से पॉप करा लेंगे और अपना जो स्ट्रिंग है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक ये अप्रोच है। इसका कोड बताता हूँ। फिर एक ये इसमें क्या अपन को एक एक्स्ट्रा स्पेस भी लेना पड़ रहा है। ठीक है, अपन है ना, अगर आप जावा या फिर पाइथन के नहीं हो, सी प्लस प्लस के हो, उसके लिए है वो अप्रोच, लेकिन फिर भी देखना जरूर। तो अब देखते हैं अपन इसका कोड कैसे होगा। देखो, मेरे को सबसे पहले स्ट्रिंग का ही सूझा था इसमें, और स्टैक का मेरे क्लिक नहीं हुआ था, लेकिन आप स्टैक ज़्यादा अच्छा है, स्टैक भी आप यूज़ कर सकते हो, सेम ही है वैसे। आपने स्ट्रिंग आंसर ले लिया। आंसर में अपन ने एस ऑफ ज़ीरो जो है अपन ने, कि एस ऑफ ज़ीरो अपना कैरेक्टर आंसर गुड स्ट्रिंग में होगा, एक बार के लिए डाल दिया। ठीक है, और अपन ने साइज ले ली। और डिफरेंस देखो, किसी को अगर याद नहीं हो डिफरेंस कितना है, कैलकुलेट करने में जोर आ रहा हो, 32 है वैसे तो, लेकिन आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए। ठीक है, और आपने आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर दिया। और अब अपन ने देखा कि अगर आंसर डॉट साइज अगर कभी ज़ीरो हो जाए, ठीक है, तो अपन डायरेक्टली ही, मतलब अगर आंसर आंसर स्ट्रिंग ही खाली है तो उस कैरेक्टर को अपन चेक नहीं करा पाएंगे ना पीछे वाले कैरेक्टर से। अपन क्या करते हैं, अपनी कोई आंसर स्ट्रिंग होती है रैंडम, तो अपन उसका लास्ट कैरेक्टर देखते हैं। ठीक है ना, अब लास्ट कैरेक्टर जब आंसर स्ट्रिंग ही खाली है तो लास्ट कैरेक्टर देख ही नहीं सकते, तो डायरेक्टली आंसर डॉट पुश बैक एस ऑफ आई। वरना क्या करेंगे, अगर अपन ने क्या किया, एक डी लिया, मतलब डिफरेंस। अपन ने देखो एस ऑफ आई करंट कैरेक्टर माइनस आंसर जो स्ट्रिंग है अपनी गुड स्ट्रिंग, उसका बैक, मतलब सबसे लास्ट कैरेक्टर, उन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस अपन ने डी में स्टोर करा लिया। फिर अपन ने देखा डी और डिफ अगर बराबर है क्या, मतलब डी की वैल्यू 32 है क्या इन शॉर्ट। ठीक है ना, अगर 32 है तो अपन को जो वो लास्ट वाला कैरेक्टर था उसको रिमूव करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, अगर स्टैक लेते तो स्टैक डॉट पॉप, एस टी डॉट पॉप, अगर स्टैक का नाम एस टी है। ठीक है ना, और एल्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आंसर डॉट पुश बैक एस ऑफ आई। अगर आप ये सब करते हो, एंड में आपका आंसर स्ट्रिंग जो होगी वो गुड स्ट्रिंग होगी और आप वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, अपन को स्ट्रिंग रिटर्न करनी थी और अपन ने इसी स्ट्रिंग एक नई स्ट्रिंग बनाई। तो अगर आप इस स्ट्रिंग का स्पेस कैलकुलेट मतलब काउंट में लेते हो तो ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, वरना ऑफ वन है। अगर अपन दूसरी अप्रोच की बात करें, अगर आप सी प्लस प्लस बैकग्राउंड से हैं, स्ट्रिंग इम्यूटेबल नहीं होती, जावा में और पाइथन में इम्यूटेबल होती है, चेंज नहीं कर सकते आप, पर सी प्लस प्लस में आप कर सकते हो। तो आप इसी स्ट्रिंग में ही चेंजेस करके और वो जो आपका क्वेश्चन का आंसर है वो ला सकते हो। वो वाला कोड अगर अपन देखें, मेनली इंट्यूटिव अप्रोच तो यही रहेगी। आप इंटरव्यू में भी ये बताए तो ज़्यादा बढ़िया है पहले, अगर वो फिर भी कहता है तो अलग बात है, वैसे नहीं कहेगा। तो अगर अपन इसको देखें तो इस अप्रोच में क्या है, अपन ने एक एंड वेरिएबल ले लिया जो एंड को दर्शाएगा कि एंडिंग एंडिंग स्ट्रिंग कहाँ पे है। ठीक है, कि गुड स्ट्रिंग कहाँ एंड हो रही है, अभी कहीं पे भी स्ट्रिंग गुड स्ट्रिंग है ही नहीं, तो एंड ज़ीरो है। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, करंट ज़ीरो से पूरा एंड तक चलेगा। और अपन क्या कर रहे हैं, अगर अपना एंड ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है ना, एटलीस्ट एक तो सब स्ट्रिंग है उसमें, और एस ऑफ करंट माइनस एस ऑफ एंड माइनस वन अगर 32 है, ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। वैसे इसका क्वेश्चन का अप्रोच देखो, सीखने में क्या जा रहा है अपने, वीडियो बड़ी है हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सीखने को मिल जाए तो बढ़िया है। ठीक है ना, अब अपन अगर ध्यान से देखें इसमें, इस अप्रोच में, तो इस अप्रोच में अपन को मान लो एक स्ट्रिंग गिवन है। ठीक है ना, एस गिवन है अपन को, मान लो आपको ए, स्मॉल ए, एल, ई, ई, मान लो ये गिवन है आपको। ठीक है ना, आगे एक एक्स ले लेते हैं। अब मान लो आपको एक स्ट्रिंग ये गिवन है, तो अपन को सिंपल सा करना है, अपन को एक एंड की वैल्यू स्टार्टिंग अपन एंड और जो अपना करंट है दोनों को स्टार्ट अपन ज़ीरो से कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू ज़ीरो ले ली। अब सबसे मेन बात इसमें पता है क्या है, बस आपको क्या करना है कि आपको धीरे धीरे करके, जैसे अपन अगर उस कोड के हिसाब से ही चलें, अगर अगर अपन उस कोड के हिसाब से चलें, ठीक है, तो क्या होगा,
देखो हो सकता है वीडियो आपको थोड़ी बड़ी लग रही हो, लेकिन समझा दूंगा मैं। ये देखो, अगर अपन कोड के हिसाब से चलें तो यहाँ आप ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले अपन ने एंड ज़ीरो बना दिया, ठीक है? और करंट अपन पूरा चलाएंगे। बस ये लाइन समझनी है आपको कि अगर एस ऑफ कर और एंड माइनस वन अगर वो 32 के बराबर है, तो वो एंड को डिक्रीमेंट कर देगा। मतलब जहाँ पे भी एंड खड़ा है, मतलब ये मान लो अभी ये कैलकुलेट हो गई, गुड स्ट्रिंग यहाँ तक आ गई थी, अपना एंड वही डिनोट कर रहा है। अगर इसके साथ अपन कैलकुलेट करते हैं और वो नहीं होता, तो अपन उसको क्या कर देंगे, एंड माइनस माइनस कर देंगे, एंड पीछे ले आएंगे, ठीक है? बस यही मेन अप्रोच है। आप ये कोशिश करें समझने की इसे। मेनली मेरे को वही स्टैक वाली समझानी थी, ये आपको आइडिया दे दिया ताकि आप इसको और एक्सप्लोर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।